दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस शानदार से सेशन में। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी 12वीं क्लासेस का जो सिलेबस चल रहा है उसमें अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में अपन ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस हिसाब से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ताप का क्या इफेक्ट होता है, 0 केल्विन पे वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जो इंट्रिंसिक यानी नैज जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनमें बैंड गैप किस हिसाब से होता है, ये सारी चीज़ें होल कंसेप्ट को भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई चालकता अपन को जितनी बढ़ानी चाहिए थी, जितनी बढ़नी चाहिए थी अर्धचालकों की, उतनी चालकता नहीं बढ़ पा रही। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी कि विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या मतलब और किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर अपन चालकता को बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके चालकता को अपन बढ़ा सकते हैं। तो किसी ने ये भी सजेस्ट किया कि भाई डोपिंग करवा के भी आप चालकता को बढ़ा सकते हो। डोपिंग का मतलब है अशुद्धि, और अशुद्धि इस हिसाब से अपन मिलाएं कि पता भी ना चले और कंडक्टिविटी इंक्रीज भी हो जाए। तो अपन पास वाले ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे। तो अपने जो सेमीकंडक्टर थे वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट थे और फोर्थ ग्रुप के जस्ट पास वाला या तो थर्ड की अशुद्धि मिलाएंगे, और या क्या है फिफ्थ, तो फिफ्थ की अशुद्धि मिलाएंगे। जब थर्ड की अशुद्धि मिलाएंगे तो अपने पास में अर्धचालक बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक, और जब फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे तब अपने पास में बन जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। और इनकी चालकता एक सिंपल जो अपना शुद्ध जो अर्धचालक है उससे 10 की पावर 5 गुना तक क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, यानी 1 लाख गुना तक चालकता बढ़ जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है किसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक। तो सब आज दोस्तों अपन स्टडी करते हैं अर्धचालकों में अशुद्धि का प्रभाव। अर्धचालकों में अशुद्धि का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर। देखिए कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए जो नैज शुद्ध कौन कौन से थे, अपन ने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये शुद्ध अर्धचालक हैं। इनकी चालकता इतनी नहीं है जितनी अपन को अपने एप्लीकेशन के लिए अपन को चाहिए। तो इनकी चालकता बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। तो उसमें एक राय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि खर्चा भी कम लगा, समय भी कम लगा, और इनको अपन किसी न किसी तरीके से अपन क्या मिला दें, इसमें अशुद्धि मिला दें तो इनकी चालकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी चालकता इंक्रीमेंट और किसी इफेक्ट से नहीं हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं कि अशुद्धि मिलाने से चालकता में क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। तो शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए यहाँ शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से, सिलिकॉन कोमा जर्मेनियम और भी हो सकते हैं। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें वांछित एप्रोप्रिएट अशुद्धि परमाणु, वांछित अशुद्धि परमाणु को, अब कौन से अशुद्धि, वांछित का मतलब क्या है कि भाई आकार लगभग एक जैसा होना चाहिए। लगभग तो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है तो थर्ड ग्रुप वाले भी लगभग समान होंगे आकार में, और फिफ्थ ग्रुप वाले भी समान होंगे। तो अपन जो वांछित अशुद्धि परमाणु मिलाते हैं इसमें कौन कौन से, थर्ड और फिफ्थ समूह, थर्ड और पांचवें समूह के परमाणु मिलाते हैं को मिलाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों, को डोपिंग। क्या कहते हैं, को डोपिंग।
डोपिंग या मादित कहते हैं। डोपिंग या क्या कहते हैं, मादित कहते हैं। ठीक है, किस हिसाब से अपन मिलाते हैं देखिए, तो अपन इसको एक टेबुलेट करते हैं अपन किस हिसाब से, अर्धचालकों का वर्गीकरण, अर्धचालकों का वर्गीकरण अपन इस हिसाब से बना रहे हैं। एक अपन ने बना दिया नेज अर्धचालक, ऐसे अपन टेबल बना रहे हैं। ये अपने पास में क्या हो गए, नेज अर्धचालक हो गए। ठीक है, नेज के बाद में जो अपन उनको बोल सकते हैं बाह्य अर्धचालक, दूसरे जो अर्धचालक हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है, और क्या नाम हो सकते हैं, मादित अर्धचालक, या अपद्रवी अर्धचालक, या क्या बोल सकते हैं, अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, और इसको अपन और डिवाइड करते हैं ऐसे, हो गया, येलो टेबल बन गई। इसमें दो पार्ट अपन करते हैं, येलो कर दिए दो पार्ट, कौन कौन से भाई, एन प्रकार, एन टाइप और पी प्रकार। तो जो बाह्य अर्धचालक हैं जिनमें अपन दोस्तों अशुद्धि मिलाएंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, एक तो एन प्रकार बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पी प्रकार बनेगा। और ये क्या हो गए, नेज। ठीक है, तो नेज में अपन क्या लिखें, जर्मेनियम कोमा सिलिकॉन का शुद्ध रूप, शुद्ध रूप। नेज अर्धचालक में क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का शुद्ध रूप। और जर्मेनियम और सिलिकॉन का यदि शुद्ध रूप है तो इसमें भाई बराबर संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबरी संख्या में क्या होंगे, होल होंगे। तो अपन यहां क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल, और ये तीनों क्या होती हैं, इंट्रिंसिक। एन आई देखो, एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की, होल है तो NH का मतलब है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, और Ni क्या है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक Ni। ये तीनों क्या है, बराबर ही है, क्योंकि नेज अर्धचालक है, शुद्ध रूप है, क्या है, शुद्ध रूप है। तो इसमें बराबरी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बराबरी क्या है, इसमें होल है, और ये किसके बराबर होता है भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, एन प्रकार का कब बनता है, जब मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम खुद, जैसे अपन बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट इसके पास और फिफ्थ वाले इसके पास आते। क्यों, क्योंकि इनको थर्ड को और पांच को ही क्यों ले गया, क्योंकि दोस्तों जब अपन डोपिंग मिलाएंगे तो डोपिंग का हिसाब किताब इस हिसाब से होना चाहिए कि परमाणु को अपन ने मिला भी दिया और पता भी ना चले, क्योंकि अपन अशुद्धि मिला रहे हैं, एक तरह से परमाणु को नशा करवा रहे हैं, दैट इज डोपिंग। ठीक है, तो नशे में क्या है, अपन ये भी चाहते हैं कि भाई जैसे मान लो अपन ने नशा किया है तो अपन ये भी सोच सकते हैं ना कि पता भी नहीं चले और काम भी अपन कर ले। तो थर्ड की अपन मिलाएंगे तो इन परमाणुओं का आकार लगभग समान होने के कारण पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए अपन इन ग्रुप को थर्ड की मिलाएंगे और पांचवें की मिलाएंगे। जब पांचवें की मिलाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं पंच संयोजी अशुद्धि, क्या बोलेंगे दोस्तों, पंच संयोजी अशुद्धि, क्या बोलेंगे, पंच संयोजी अशुद्धि। और पांचवा जो है जिसमें कौन से आते हैं भाई, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी। ठीक है, नहीं पीते फास्फोरस, नहीं पीते ऐसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनकी अशुद्धि मिलाई तो कौन सा बन जाएगा, पंच संयोजी बन जाएगा। और मोस्टली इसमें पंच संयोजी में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं अपन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, Sp, मोस्टली यही मिलाते हैं। और इस अशुद्धि को अपन बोलते हैं दोस्तों दाता अशुद्धि, क्या बोलते हैं, दाता अशुद्धि। और इसको किससे, कैपिटल N और D का मतलब है डोनर, ND से इसको डिनोट करते हैं। N का मतलब क्या है, नंबर, और D का मतलब डोनर। और यहां दोस्तों जब N प्रकार का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है इस प्रकार के अर्धचालक में, यानी इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और होल
अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या ज्यादा होने के कारण Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम NH। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। ये कौन सी है, पंच संयोजी अशुद्धि अपन मिलाते हैं। पंच संयोजी में सारे एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और पी प्रकार का कब बनेगा, जब कौन से ग्रुप की, भाई थर्ड ग्रुप की मिलाएंगे। तो इसको अपन क्या कहेंगे, त्रिसंयोजक, क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिसंयोजक अशुद्धि। क्या कहेंगे इसको, त्रिसंयोजक अशुद्धि बोल देंगे। और कौन कौन सी, बोले अली गाता इतना तेज, या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, और बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये थर्ड ग्रुप की अशुद्धि हो। तो इसमें मोस्टली कौन कौन सी होगी, बोरॉन, इंडियम और एल्यूमिनियम, ये थर्ड ग्रुप की अशुद्धि। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार तो ये पूछ लेता है कि आर्सेनिक, जैसे हम पूछ लें AS है, दाता अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि, कोई सी भी नहीं, और कोई एलिमेंट नाम दे दे। तो ये क्या है दोस्तों, दाता अशुद्धि। कौन सी है, डोनर। और इसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, लेकिन मोस्टली काम में कौन सा आ रहा है, ये काम में आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट भी आप लिख सकते हो इसमें। पंच संयोजी अशुद्धि, नहीं पीते ऐसे सब और बीड़ी, ये एलिमेंट इसमें क्या है, काम में अशुद्धि के रूप में काम आते हैं। लेकिन मोस्टली फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी काम में लिया जाता है। और इसको आप अशुद्धि को लिखो तो क्या लिखोगे, बोले अली गाता इतना तेज, ये याद करने का तरीका है। या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये क्या होगी, इस ग्रुप की अशुद्धि होगी कि ये मिलाने से ये हो रही है। दूसरी, जब दोस्तों अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की वापस कमी रह जाती है। तो ये क्या करेगा, ग्रहण करने की इच्छा रखेगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं ग्राही, क्या बोलेंगे, ग्राही अशुद्धि। क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्राही अशुद्धि इसको बोला जाएगा। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, Na, ए का मतलब है एक्सेप्टर, ठीक है। और जब इसमें ग्राही अशुद्धि जैसे ही अपन मिलाएंगे तो इसमें होल की संख्या तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक तो इसमें हो जाएंगे होल, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम Ne। अपन ये इसमें कह सकते हैं कि डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, होल की तो ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये N प्रकार का और ये P प्रकार का, या अपन ये कह सकते हैं N प्रकार का अर्धचालक, और ये क्या कह सकते हैं दोस्तों, P प्रकार का अर्धचालक। और ये अपने शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी अपन नहीं मिलाते हैं। तो समझ में आई, अर्धचालकों में जैसे ये अशुद्धि अपन मिलाएंगे, यानी ऐसा करने से इनकी जो चालकता है, चालकता का मान बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी अशुद्धि मिलाने से, ठीक है। ये देखिए, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता इतनी, भाई चालकता बढ़ी तो सही, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी अशुद्धि बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे, लेकिन अपन को वो मत चाहिए जिसमें खर्चा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और काम भी बहुत अच्छा हो। तो अपन ने क्या मिलाया, इसमें डोपिंग मिलाना उचित समझा, ठीक है। फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन और जर्मेनियम, डोपिंग अपन इस हिसाब से मिलाई कि पता ना चले। तो इसके आसपास के ग्रुप की अपन ने क्या मिलाई, डोपिंग मिलाई। तो एक तो मिला दी थर्ड की, एक मिला दी अपन ने पांचवे की। तो शुद्ध तो दोस्तों ये हो गए। इसमें डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, होल की डेंसिटी, वो किसकी डेंसिटी के इक्वल है, इंट्रिंसिक डेंसिटी के इक्वल है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ बोथ, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो बराबर हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इसमें होल की संख्या ज्यादा होगी तो धारा किसके कारण प्रवाहित होगी, होल के कारण प्रवाहित होगी, ठीक है। ये N प्रकार, ये P प्रकार, ये इसका क्या हो गया, पिक्चर होगी किसकी, अर्धचालकों की एक बार, ठीक है। अब अपन N प्रकार को डिटेल से पढ़ते हैं कि भाई N प्रकार में क्या होता है, P प्रकार में क्या होता है। समझ गए बात को, तो समझ में आ गई बात। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, N प्रकार के अर्धचालक, अब अपन इनको अलग अलग डिटेल से अपन इनकी पढ़ेंगे। तो अब है N प्रकार के अर्धचालक, समझ में आ रहा होगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स 12वीं क्लास की है,
हाँ, n प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अपन क्या कहेंगे कि जब एक शुद्ध अर्धचालक में, जब एक शुद्ध अर्धचालक में चाहे तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम में, किसकी पंच संयोजी अशुद्धि में, पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब क्या है, ये रही, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, तो नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, मैं तो सारे लिख देता हूं। डोपित, अब देखो यहां डोपित की जाती है, मिला ही नहीं लिखा मैंने, डोपित की जाती है, क्योंकि दोस्तों इसको मिलाना नहीं है, इसको डोपिंग करने का भी क्या है अपना एक तरीका होता है, अलग मेथड अपनाया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग इसके लिए अलग अलग विधि है, अलग अलग मेथड है डोपिंग करने का, इसलिए उसको अपन ने कहा है डोपित की जाती है, वरना तो मैं पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है ये भी लिख लेता हूं, लेकिन डोपित की जाती है। तो अब देखिए बात क्या है भाई, पंच संयोजी की मिला रहे हैं, तो इनके पंच संयोजी का मतलब क्या है, संयोजी बंध में 5 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में खुद में कितने हैं, 4, और इनमें कितने हैं भाई, 5। तो जब ये अपन मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे, इसके साथ में साझा कर लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि के पास में एक्स्ट्रा से रहेगा, क्योंकि भाई इनके पास में 4 है संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन, और ये इसके पास में 5 है, तो 4 तो क्या बना लेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे, लेकिन एक क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो अपन क्या कहें भाई, यही बात अपन लिखने वाले हैं। हाँ, अशुद्धि के 5 इलेक्ट्रॉन में से, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके निकटतम 4, सिलिकॉन को अपन ले रहे हैं, जर्मेनियम को भी ले सकते हैं, निकटतम 4 सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी, कौन से बंध, इंपॉर्टेंट बात है, कौन से बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, कि 4 तो सहसंयोजी बंध बना लिया, लेकिन अपन यहां लिखेंगे अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है या मुक्त रहता है। ठीक है, ऐसे अशुद्धि परमाणु, ऐसे अशुद्धि परमाणु जो चालन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, जो चालन के लिए एक इलेक्ट्रॉन मुक्त के लिए, एक के लिए ऐसे अशुद्धि परमाणु जो चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, क्या कहलाते हैं, दाता अशुद्धि, ND कहलाते हैं। कोई पूछे कि इसमें से दाता, तो दाता ये है, ये नहीं है, ये तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट उसको लेगा। हाँ, ध्यान देना। अब अपन जानते हैं कि जब भी अपन किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दोस्तों, तो परमाणु पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो जब ये अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, तो क्या होगा भाई, जो पंच संयोजी जो अशुद्धि है वो कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन को दान कर देने से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दान कर देने से अशुद्धि स्वयं
अशुद्धि स्वयं धनायनित, धन आवेशित, या अपन यहां लिखेंगे धन आयनित, धन आयनित, धनायनित हो जाती, धनायनित हो जाती है। अतः अर्धचालक तो अतः n प्रकार, अतः n प्रकार का अर्धचालक कुल मिलाकर इस हिसाब से एडजस्ट होता है, क्या रहता है, अनावेशित, उदासीन ही रहता है, मिलाकर विद्युत उदासीन रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन को दान कर देने से अशुद्धि स्वयं धनायनित हो जाती है, लेकिन अशुद्धि जैसे अपन ने मिलाया, अशुद्धि मिलाने से अपने प्रकार पास में n प्रकार का अर्धचालक बना, वो क्या रहता है दोस्तों, उदासीन रहता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट बात है। अतः n प्रकार का अर्धचालक कुल मिलाकर का मतलब पूरा इफेक्ट होकर विद्युत उदासीन रहता है। इसमें n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। अतः इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, अशुद्धि परमाणु से यहां अशुद्धि परमाणु से बने आयनों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अशुद्धि परमाणु से बने आयनों को स्थिर दाता धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थिर दाता धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर दाता धनायन कहते हैं। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक आवेशवाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक आवेशवाहक व होल्स को अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहा जाता है, या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी बात होगी किसके बारे में, n प्रकार के अर्धचालक बारे। देखिए फिर से कि एक शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम है, चौथे ग्रुप के एलिमेंट है, इसमें पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिला दें तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। अशुद्धि के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो इसके साथ में क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे, और एक क्या होगा, अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है या मुक्त रहता है। ऐसे अशुद्धि परमाणु जो चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, यानी अशुद्धि मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया, तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई चालन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, दाता अशुद्धि कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को दान कर देने से अशुद्धि स्वयं क्या हो जाती है, वही धनायन हो जाती है। अशुद्धि यानी इनमें से जो भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन पूरा n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात अपन ने लिख दी यहाँ पे। n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक हो जाती है, अतः इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। n का मतलब नेगेटिव है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, n फॉर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, तो n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यहाँ अशुद्धि परमाणु से बने आयनों को स्थिर दाता धनायन, इंपॉर्टेंट बात, क्या बोलते हैं, स्थिर दाता धनायन बोला जाता है। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन को बहुसंख्यक आवेशवाहक व होल्स को अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहा जाता है। इस बात को अपन को ध्यान रखना है।
ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं डायग्राम बना देता हूं कि भाई किस हिसाब से ये अशुद्धि मिले रहते हैं। देखिए यहां सामने बना देता हूं। सिलिकॉन का अपन क्रिस्टल ले रहे हैं। ये मैं कह चुका हूं कि शुद्ध जो जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो क्रिस्टलीय संरचना है वो FCC होती है, ठीक है ना। तो एक ये भी कारण आप बता सकते हो कि बोला थर्ड की और पांचवी की अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अपन ये भी चाहते हैं कि जो अर्धचालकों की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो इफेक्टेड ना हो। ये नहीं है कि वो एक बार तो FCC बने और जैसे अपन ने अशुद्धि परमाणु मिला दिया तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाए। तो अपन तीसरे की और पंचम ग्रुप की अशुद्धि इसलिए भी मिलाते हैं कि उनका आकार लगभग बराबर होता है, तो उनकी स्ट्रक्चर होगी वो FCC ही होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को वैसा का वैसा रखने के लिए अपन उसके आसपास के ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, हाँ अब देखो अपन जानते हैं ये सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन चार चार ले लेते हैं। एक बार मैं सारे सिलिकॉन के ही बना रहा हूं, उसके बाद में कहीं बीच में एल्यूमिनियम को फंसा देंगे, ठीक है भाई। मैंने बना दिया। अब यहां अपन बना लेते हैं किसको, यहां मैंने एक परमाणु को फंसा दिया, किसको, Sb, ये लो Sb, सारे सिलिकॉन सिलिकॉन है, इसको Sb फंसा दिया। यहां अपन क्या फंसा देते हैं, एक को यहां Sb फंसा देते हैं, ये लो, ठीक है। और कहां फंसा देते हैं, यहां पर फंसा देते हैं, ठीक है ना। अब अपन ने फंसा दिया। अब इनको अपन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये देखो ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये भी आपस में भी चार चार को और कर सकते हैं, नीचे ऐसे और जोड़ सकते हैं अपन ने, तो इतने जोड़े और बहुत सारे जोड़ सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों देखिए इस Sb के अपन ने अशुद्धि मिलाई, किसकी मिलाई, Sb, इसको मैं रेड से गोला कर देता हूँ। ये अशुद्धि मिलाई अपन ने Sb की, एक तो ये और एक क्या बना दी अपन ने, ये बना दी, ठीक है। अब इस Sb के पास में कितने हैं भाई, 5, इसके पास में कितने हैं, 5, इसके पास में कितने हैं, 4। तो देखिए कैसे कैसे साझा करेंगे कि सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का, Sb का 2, फिर सिलिकॉन का ये रहा, Sb का ये रहा, एक सिलिकॉन का ये रहा, एक सिलिकॉन का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, मुक्त। तो अपन उसको यहाँ रख सकते हैं और उसको अपन ने लिख लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया उसको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। कि भाई इसके पास में 5 थे, तो देखो एक तो इसने साझा कर लिया, एक इधर साझा कर लिया, एक ऊपर साझा कर सकता है, और भी तो सिलिकॉन के हो सकते हैं, यहाँ भी तो सिलिकॉन का हो सकता है, तो एक इधर साझा कर लेगा, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह जाएगा। ऐसे ही इसके लिए देखिए कि एक ये यहाँ, 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 एक और एक। तो इसमें ये सिलिकॉन का है, ये Sb का है, ये सिलिकॉन का, ये Sb का, ये सिलिकॉन का, ये Sb का, ये सिलिकॉन का, Sb। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पहले से क्या रह गया, फिर से मुक्त रह गया। अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन को रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। या ये अशुद्धि है, तो देखिए दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, 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 लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या रह गया, इसके पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और रह गया। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फ्री। जहाँ भी अपन ने Sb को मिलाया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इसके साथ में डिनोट किया है। बाकी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, साझा कर देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि जैसे ही इसको अपन टेम्परेचर देंगे, बहुत ध्यान से देखना है, टेम्परेचर देंगे तो अपन ने पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध टूटेंगे। तो देखिए जब
ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से मुक्त है इसके पास में, और जैसे ही सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैं सपोज इसको करूं कि इस बंध को मैंने तोड़ा, तो इस बंध को मैं जैसे ही तोड़ूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, होल हो जाएगा, और यहाँ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा अपने पास में। तो एक होल क्रिएट करने में अपने पास में क्या हो गया भाई, एक तो पहले से था, दाता शुद्धि के कारण एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले से था इसमें, और एक जैसे ही ये सहसंयोजक बंध टूटा तो एक और हो गया, यानी एक होल आया तो पहले दो क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन दो हो गए। अब ये होल क्या करेगा, ये होल, ये ए इलेक्ट्रॉन इस होल को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहां जैसे ही होल होगा तो ये मुक्त होगा, यानी एक होल के करवाने से, एक होल की मोशन गति करवाने से क्रिस्टल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हो सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को अपन ने रेड से डिनोट किया है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड से अपन ने डिनोट किया। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यदि इसकी एफसीसी है तो एफसीसी ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आयन किस हिसाब से बन जाएंगे, ये तो अपन ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दी, और आयन कैसे बन जाएंगे दोस्तों, देखिए अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों की। कैसे कि भाई ये क्रिस्टल था, इसको बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे कि देखो ये और इनके पास में कैसा आयन आ जाएंगे, धनात्मक, पॉजिटिव। धनात्मक आयन आ जाएंगे, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, होल, ऐसे ये होल। ठीक है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यानी इनको अपन, इन आयनों को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इन आयनों को, ये पॉजिटिव आयन है, इनको अपन कहेंगे इमोबाइल। इमोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमोबाइल डोनर। इमोबाइल का मतलब मूव नहीं करते, डोनर इम्प्यूरिटी आयन। ठीक है, और ये जो इनके पास में है ब्लैक वाले, इनको अपन क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें इतने तो आयन है, और ये क्या कहलाएगा, होल। ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। तो देखिए इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, और होल क्या है, बहुत कम मात्रा में है। तो ये क्या है, ये है एन प्रकार का अर्धचालक। इसमें कौन सा आयन बनेंगे, इमोबाइल डोनर इंप्यूरिटी आयन बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस में बनेंगे, तो आप ये लिख सकते हो एन प्रकार के अर्धचालक में बनेंगे। समझ में आ गया डायग्राम एन प्रकार का अर्धचालक का, समझ में आ गई। फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, इसके जस्ट बगल वाले, ऊपर वाले, जो जैसे ये है, तो इसके पास में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो ये है, और ये सारे के सारे क्या बना लेंगे, आयन बना लेंगे ये। ठीक है, और होल आपको मैंने बता ही दिया कि किस हिसाब से क्रिएट इसके अंदर होंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, एक एन प्रकार दोस्तों क्या है, अर्धचालक है। अब देखिए अपन बात करेंगे दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक की। किसकी बात करेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक की। समझ में आ गई बात। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, वही बात कि शुद्ध में अपन कौन से मिलाएंगे, थर्ड ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे। तो वही शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन से ग्रुप की, वही त्रिसंयोजी तत्व में, त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व कौन सा है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, ठेला। ठीक है, या बोले अली का आता है इतना तेज। डोपित की जाती है, डोपित की जाती है तो अशुद्धि के बाह्यतम कोश के, की जाती है तो अशुद्धि के बाह्यतम कोश के, भाई इसमें ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है तो तीन, यहां तो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 3 के साथ में तो साझा कर लेगा,
लेकिन इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा साझा करने के लिए एक क्या करेगा, खाली जगह होगी कि भाई तीन ने तो इसके साथ में साझा कर लिया, लेकिन इसका चौथा इलेक्ट्रॉन तो क्या है, साझेदारी के लिए तरस रहा है, तो वो क्या है, वहां एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अपन ये लिख सकते हैं अशुद्धि के बाह्यतम कोश के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके निकटतम चार संयोजी परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ध्यान रखोगे, शुद्ध अर्धचालक में तीसरे ग्रुप के एलिमेंट अपन मिलाते हैं, डोपित की जाती है। तो अशुद्धि के बाह्यतम कोश के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि के बाह्यतम कोश के कितने, तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके निकटतम चार संयोजी परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लेकिन सहसंयोजी बंध तो तीन ही प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये पहली बात होगी। अब क्या है, जिससे वहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती नहीं रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए निकटतम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है जबरदस्ती, या ग्रहण कर लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकटतम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे उस स्थान पर एक होल, इंपॉर्टेंट बात है होल, एक अतिरिक्त होल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस स्थान पर एक अतिरिक्त होल उत्पन्न हो जाता है, एक अतिरिक्त होल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ऐसे अशुद्धि परमाणु जो संयोजी बैंड से ऐसे अशुद्धि परमाणु जो संयोजी बैंड से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे ग्राही अशुद्धि Na कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्राही अशुद्धि कहते हैं। कि भाई इसके पास में साझेदारी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से पूरा करेगा, संयोजी बंध से, संयोजी बैंड से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं, Na से डिनोट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेने से अशुद्धि स्वयं ऋणावेशित हो जाती है, लेकिन अर्धचालक कुल मिलाकर क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अर्धचालक उदासीन ही रहता है। यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि अशुद्धि स्वयं कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, लेकिन अर्धचालक है वो उदासीन ही रहता है,
ठीक है। इसमें क्वार्टरों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसमें क्वार्टरों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, अतः इसे पी प्रकार का अर्धचालक। क्यों दोस्तों? क्योंकि पी का मतलब अपन जैसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पी का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब आवेश होल पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक। तो अपन कह सकते हैं कि भाई पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। और यहां अशुद्धि परमाणु से बने आयनों को क्या कहते हैं? स्थिरग्राही, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्थिरग्राही ऋणायन कहते हैं। स्थिरग्राही ऋणायन कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? होल होते हैं, होल या क्या है? क्वार्टर होते हैं। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। देखिए ध्यान से कि तीसरे ग्रुप के शुद्धि मिलाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, 4 सहसंयोजी बना लेते हैं, वहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसको डायग्रामेटिकली भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे शुद्धि परमाणु जो संयोजी बैंड से वही इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा कहां से करेंगे? तो जो अशुद्धि परमाणु है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु के संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो उस होल में वो आ जाएगा और एक अतिरिक्त होल क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेने से अशुद्धि स्वयं ऋणावेशित हो जाती है, लेकिन पूरा अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन रहता है। क्वार्टरों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा दोस्तों? ऋणावेश, और एन का मतलब नेगेटिव। ये केवल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे एन का मतलब नेगेटिव होता नहीं है। एन का मतलब है एन प्रकार का अर्धचालक, और पी का मतलब दोस्तों क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक। यहाँ अशुद्धि परमाणु से बने आयनों को स्थिरग्राही ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं दोस्तों? होल होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी बातें, और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वही अपना डायग्राम, कौन सा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ठीक है, बना दो, मिला दिया सहसंयोजी बंध द्वारा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेंगे। ऊपर भी बना दो, सिलिकॉन सिलिकॉन ठीक है। ये मतलब अपना सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब अपन मिला रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या? एल्यूमिनियम मिला रहे हैं। ठीक है। तो एक तो एल्यूमिनियम यहां लगा देते हैं, ये क्या है दोस्तों? Al। भाई थर्ड ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, तो यहां अपन लगा देते हैं एल्यूमिनियम। तो देखिए ध्यान से, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम यहाँ है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ।
इसको अपन ने बनाया एल्यूमिनियम, ठीक है, इसको एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास में +3 इलेक्ट्रॉन है संयोजी बंध में, और इनके पास में 4। अब देखिए क्या होगा, सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का 1 हो गया, सिलिकॉन का 1, एल्यूमिनियम का 1, एल्यूमिनियम का 1, सिलिकॉन का 1, तो 3 तो हो गया। अब एल्यूमिनियम के पास में तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा कि एल्यूमिनियम की तरफ से तो ये क्या हो गया दोस्तों, खाली, और सिलिकॉन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इसको पूरा स्टेप पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब देखिए कैसे, ये इन्होंने बंद बना रखे हैं अपने अपने, भाई अपने ये तो बंद बनाएंगे, ये बना दिया, ये बंद बना रखे हैं, ये बंद बना रखे हैं, ऐसे ही ये बंद बना दिया, तो 1 एल्यूमिनियम मिला दिया, 1 एल्यूमिनियम और यहाँ कर देते हैं, देखिए ये एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये लो एल्यूमिनियम, इसके पास में +3, 1 इसने इसको दे दिया, 1 एल्यूमिनियम ने इसको दे दिया, 1 एल्यूमिनियम ने इसको दे दिया। अब इसका एल्यूमिनियम का क्या हो गया भाई, खाली हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक एक साझा कर ही लिया इन्होंने सिलिकॉन के, ठीक है, यहाँ सिलिकॉन वालों को मैं काला कर देता हूँ, एल्यूमिनियम वालों को रेड रख लेता हूँ। देखिए अब देखिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम की क्या हो गए, 1 2 3, चौथा खाली है, यहाँ एल्यूमिनियम के 1 2 3, चौथा एल्यूमिनियम का क्या है, खाली है, और अपन कहाँ रखें, यहाँ रख दो एल्यूमिनियम, ध्यान से देखिए, ये लो एल्यूमिनियम यहाँ रख दिया, अशुद्धि का +3, तो एल्यूमिनियम का ये लो, एल्यूमिनियम का रेड कर दिया, 1 एल्यूमिनियम का ये रहो, और 1 एल्यूमिनियम का क्या रहेगा दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम को मैं रेड कर देता हूँ, ये लो, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रेड कर दिया। अब देखिए ध्यान से कि एल्यूमिनियम का 1, एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, तो अब एल्यूमिनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, खाली, होल, और ये सिलिकॉन का हो गया, ये सिलिकॉन का हो गया, ये सिलिकॉन का हो गया, ये सिलिकॉन का, साझेदारी ऐसे हो गई, और सारे के सारे ऐसे हो गए, ठीक है, ये सहसंयोजी बंध द्वारा बने होते। अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि जैसे ये होल है, तो एक होल तो पहले से इसमें, ये क्या है, होल, क्या है, होल है। अब क्या करेगा कि ये होल इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ग्रहण कर लेगा संयोजी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या है, सिलिकॉन के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ही तो है, क्योंकि 4 ही अपन ने डिनोट किया, 4 ही होते हैं संयोजी बैंड में। तो जैसे ही ये होल, तो ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ चला जाएगा, मूव करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, होल। तो एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंट में एक तो पहले से होल था, भाई कमी थी, और एक होल और क्रिएट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंट में कितने होल क्रिएट हो गए, 2 होल दोस्तों क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो अपन ये शो कर सकते हैं कि एक होल तो ये यहाँ, होल यहाँ रह गया, या रेड से डिनोट करें पास वाले के, एक तो होल ये रह गया, एक होल अपन यहाँ है, तो ये इसके पास में होल रह गया, ये होल यहाँ पर, और एक कहाँ कर सकते हैं, एक इसके पास में होल रह गया। तो ऐसे ये क्या है, होल है, ये क्या है दोस्तों, होल। ये इसी होल को मैंने डिनोट किया है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, कि भाई इसके पास में से ये क्या कर लेगा, होल को क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की मोशन में 2 होल क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है दोस्तों, होल, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें दाता आयनों के हिसाब से कैसे बनाए इसको, डायग्राम, देखिए कैसे बनाए कि ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम अपन और बनाए, तो इसमें अपन क्या बनाए, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या है, होल 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 होल, और इसमें ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इनको क्या कहेंगे, होल, ठीक है। और ये जो आयन है इनको अपन क्या कहेंगे, इमोबाइल, इंपॉर्टेंट बात है, इमोबाइल, इमोबाइल
एक्सेप्टर, इमोबाइल एक्सेप्टर इंप्यूरिटी आयन, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी आयन, ये हो गए। तो दोस्तों इस हिसाब से ये क्या था, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो कैसे अर्धचालक हो गए, एक एन प्रकार का अर्धचालक हो गया, दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक हो गया, और इनकी चालकता शुद्ध अर्धचालक की तुलना में कितनी है, 10⁵ गुना है। ठीक है, अब अपन इसका क्या बना लेते हैं, एक टेबुलेट कर देते हैं पूरे का, कि भाई क्या क्या गुण नए अर्धचालकों में है, क्या क्या एन प्रकार में है और क्या क्या पी प्रकार में है। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, टेबुलेट कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं इसकी। देखिए कैसे बनाएंगे, समझ में आ गई। तो मिटा दे रहा हूं डायग्राम को। हाँ देखिए दोस्तों, अपन बात करें, टेबल बना रहे हैं एक है नेज अर्धचालक। सबसे पहला तो क्या है, नेज अर्धचालक। ठीक है, ये अपन ने टेबल बना ली इसकी, नेज अर्धचालक की बातें इसमें अपन लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एन प्रकार, एन प्रकार, एन प्रकार, ये अपन क्या कहेंगे, एन प्रकार का मतलब है पंच संयोजी अशुद्धि। ये क्या हो जाएगा, एन प्रकार, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पी प्रकार या त्रिसंयोजी अशुद्धि। भाई तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो त्रिसंयोजी अशुद्धि, क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि। ठीक है, टेबुलेट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले अपन बात करें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करें। सबसे पहले एक नंबर, ये क्रम संख्या है, एक नंबर सीरियल नंबर। क्रम संख्या के हिसाब से अपन देखें तो डायग्राम बनाए अपन, ये CB कंडक्शन बैंड और ये दोस्तों क्या है, वैलेंस बैंड। नए अर्धचालक की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, नए अर्धचालक की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, CB, CB का मतलब कंडक्शन बैंड और VB का मतलब है वैलेंस बैंड। ठीक है, यहां जितने होल होंगे उतने यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। ये यहां इलेक्ट्रॉन थे, वो एनर्जी पाकर कहां चले गए, यहां पर चले गए। तो जो सॉलिड लाइन है वो तो है इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले तो है इलेक्ट्रॉन, ये लो। और ये जो मैंने बनाए हैं, गोले बनाए हैं, ये क्या है दोस्तों, होल्स। ठीक है, अब अपन बात किसकी करें भाई, CB, एन, इसमें एन प्रकार में CB की, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और स्थिति क्या है, स्थिति किस हिसाब से भाई, कि अब इसमें डोनर आयन भी होगा, तो डोनर कहां किधर खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ, ये डोनर लेवल। पहले इनका जो एनर्जी लेवल है वो बीच में गैप, लेकिन अब मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां तक रह सकते हैं, यहां तक रह सकते हैं। कौन से वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, अभी मैं लिखूंगा लाइन। ठीक है, अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे ज्यादा, ये CB कंडक्शन बैंड और ये VB वैलेंस बैंड, इसमें होल एक और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से है, यहां से आ गए। कहां से आ गए दोस्तों, यहां से, ये यहां से, ये यहां से, और ये जाके इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, यहां से आ गए। तो इस जो लेवल है इसको अपन क्या कहेंगे, डोनर इंप्यूरिटी, डोनर इंप्यूरिटी लेवल। कि पहले संयोजी बैंड यहां तक था, इसमें संयोजी बैंड कहां तक है, यहां तक है, और इसमें संयोजी बैंड कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। तो ये वाले जो डोनर है वही क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुसंख्यक आवेश, और यहां होल क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो गया है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, इसकी बात करें किसकी, तो देखो इसमें अपन बात करें, ये लो, ये क्या अपना CB और ये क्या है दोस्तों, VB। अब इसमें जो लेवल है वो कौन सा है, एक्सेप्टर वाला। तो एक्सेप्टर वाला लेवल कहां तक आ जाएगा, इसके पास में। ठीक है, ये VB और ये CB। अब क्या स्थिति होगी कि भाई यहां तो होल ज्यादा, क्योंकि होल इसके पास में है। ठीक है, ये रहा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, होल क्रिएट करेंगे। ये होल कमी है, ये रहा ऐसे, ये यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से एक होल चलेगा और वो कहाँ से आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा।
ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होल तो हो गए ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल। ठीक है दोस्तों, तो यहां तो एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें तो ये लाइन रहती कहां पर, बीच में, मिड में। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, मिड में। और ये क्या है, लेवल की यहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, यानी वैलेंस बैंड अपना कहां तक आ गया, यहां तक, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत न के बराबर है। और ये तो बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जब अपन पंच संयोजी ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो डोनर इंप्यूरिटी जो लेवल है वो किधर खिसक जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, चालन बैंड के पास में रहता है। कहां पर, ये वाली लाइन है वो चालन बैंड के पास में रहती है। और जब अपन त्रिसंयोजी की मिलाते हैं तो जो लेवल है वो कहां तक, अब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां तक ही पाया जाएगा, यानी ये इसको इतना गैप पार करके जाना पड़ेगा। किस, ठीक है, ज्यादा कौन से होते हैं, होल होते हैं, यहां ज्यादा कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का पॉइंट है कि अपन यदि डायग्रामेटिकली इसको बनाएं, ऐसे बनाएं, तो इसमें क्या होगा भाई, 2 होल बना दो और 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी संख्या में क्या होंगे, होल होंगे। और इसके लिए बनाए तो अभी अपन ने बनाया था, क्या बना देंगे भाई, धनात्मक, ये लो, धनायन 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 धनायन, फिर धनायन और धनायन, और इनके ऊपर क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन लगा दो, ये लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गए और एक होल ये रहा। ठीक है, तो होल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इनको अपन क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनको अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव डोनर आयन। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डोनर आयन। और एक अपन कोई भी क्या बना सकते हैं, होल बना सकते हैं, ये हो गया होल। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए, तो इसमें कौन से आयन बनाएंगे, नेगेटिव आयन बन जाएंगे इसमें, ये लो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और इन पे होल एक एक ऊपर। ठीक है, तो ये होल आ जाएंगे, तो इनको अपन क्या कहेंगे, होल, और ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन तीसरी बात कर रहे हैं किसके साथ में, धारा। तो इसमें जो धारा है किसके थ्रू होगा भाई, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण। इसमें किसके कारण प्रवाहित होगी धारा, धारा भाई ज्यादा कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बोलेंगे मुख्यतया, मुख्यतया किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, और इसमें धारा किसके कारण, मुख्यतया किसके कारण भाई, कोटर के कारण, होल के कारण। ठीक है, इसमें डेंसिटी अपन देखें, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर डेंसिटी अपन देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केस में, तो इसमें Ne बराबर क्या है, NH बराबर क्या है दोस्तों, Ni इंट्रिंसिक। इसमें क्या होगा, चौथा नंबर का पॉइंट कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम NH। ठीक है, और Nd इसका मतलब जो डोनर है वो किसको अपन क्या कह सकते हैं, डोनर का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या है भाई, NH वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम Ne, और यहाँ Na किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, Na अप्रोक्सीमेट इक्वल्स किसकी हो जाएगी, NH की इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, पांचवा कि धारा, पांच नंबर, यहाँ I टोटल धारा है वो किसके कारण प्रवाहित होगी भाई, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, IE प्लस IH, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। कुल धारा नेज अर्धचालक में I बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और इसमें जो धारा है I बराबर क्या हो जाएगा, मोस्टली IE अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होती है। और इसमें धारा किसके कारण हो जाएगी दोस्तों, I इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू IH, होल के कारण धारा प्रवाहित। ठीक है, छठा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख देता हूं इसको, डायग्राम को मिटा के। हाँ,
ये पहला नंबर का आपको डायग्राम हो गया, इसको आप सही कर सकते हो। 6 नंबर, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर हो गया, इंपॉर्टेंट है पांचवा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का मतलब क्या है कि किसके कारण है भाई, पूर्णतया उदासीन। ये तीनों उदासीन होते हैं या नहीं होते, तो पूर्णतया उदासीन, ये भी क्या है, पूर्णतया उदासीन, और ये भी क्या है, पूर्णतया उदासीन। ठीक है दोस्तों। हाँ, इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या इसमें बराबर, इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या बराबर होगी। इसमें क्या होगी, बहुसंख्यक तो होंगे इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक क्या होंगे दोस्तों, होल या क्वार्टर, जो भी आप कहना चाहो। और जस्ट इसमें बहुसंख्यक तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, होल या क्वार्टर, होल या क्वार्टर। और अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से दोस्तों क्या है, ये डिफरेंस है। तो आपको मेरे हिसाब से शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, किस हिसाब से ग्राही होता है, किस हिसाब से दाता होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने आज डिस्कस कर ली है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिए, या मेरा नंबर 9772824512 है, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस परिवार के सदस्य और लोगों को भी बनाइए, ताकि फिजिक्स को पढ़ने में, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी और चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।